आपकी सावधानी आपको कोरोना से बचा सकती है। आओ चलें, कोरोना से डरे नहीं, सावधानी बरतें। किसी भी अन्य बाहरी व्यक्ति से 3 गज की दूरी से बात करें। आप खुद सावधान रहें और दूसरों को भी सावधान करें। भारत सरकार एवं स्वास्थ्य मंत्रालय गाइडलाइन का सख्ती से पालन करें। समय समय पर कोविड वैक्सीन लगवाएं और आप सुरक्षित, सभी लोग सुरक्षित के जीवन के साथ आगे बढ़ें। नमस्कार, मैं हूं लालचंद सोनी। आज सुबह टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। कोरोना से डरे नहीं, इसका मुकाबला करें। आओ मिलकर कोरोना संकट से बचें। इस समय जो कठिन समय चल रहा है और उससे एक चुनौती है कि स्वास्थ्य के प्रति ध्यान दें। हॉस्पिटल में मेडिकल मटेरियल जो निकल रहा है, सुई, मास्क, खाली शीशी, जो भी सामग्रियां हैं, उसे शासन प्रशासन सही ढंग से उपयोग कर उसे नष्ट किया जा सके। आप सामान इधर उधर न फेंकें और अच्छी तरह से निस्तारण कर दें। ज़रा सी लापरवाही स्वास्थ्य के लेकर सभी मानव को नुकसान कर सकता है। आप सावधान रहेंगे और आपका यूज किया हुआ सामग्री यदि निस्तारण किया जा सकता है तो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। यह बहुत बड़ी मानव जीवन के लिए बहुत बड़ा जिस तरह से कोरोना चल रहा है, संघर्ष है और सभी को आज जीवन बचाने की ज़रूरत है। आओ हम सब मिलकर इस कोरोना से लड़ें और कोरोना अपने घर में सावधानी पूर्वक से, जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है उत्तर प्रदेश में, आप सभी लोगों से आग्रह है कि जिस तरह से लॉकडाउन भारत में हर राज्यों में चल रहा है, तो आप सरकार का पालन करें, स्वास्थ्य मंत्रालय का गाइडलाइन का पालन करें और अपने आप को सुरक्षित रहें। आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें और आपको जिस तरह से परेशानी हो रहा है, बहुत बड़ी समस्या बनी हुई है, आपको बहुत बड़ी नुकसान जिस तरह से देखा जा सकता है कि मेडिकल सामग्रियां इधर उधर फेंक देते हैं, तो वह ऐसा ना करें, क्योंकि स्वास्थ्य के प्रति बहुत बड़ा घातक हो सकता है। आने जाने वाले मानव को यह कीटाणु लग सकता है या बहुत बड़ी सावधानी रखने की ज़रूरत है। आओ एक रिपोर्टिंग आपको दिखाते हैं। रिटायर फौजी अधिकारी हैं और आपको एक रिपोर्टिंग सुनाते हैं। आप लोगों को जैसा मालूम है कि आजकल जो कोविड-19 का जो एक तरह की उथल-पुथल चल रही है, उसमें हमारे बहुत से स्वास्थ्य कर्मचारी, डॉक्टर्स, वार्ड बॉय, नर्सेस, हॉस्पिटल का पूरा मैनेजमेंट लगा हुआ है, अस्पताल का प्रबंधन पूरा काम कर रहा है। मगर इससे भी बड़ी बात हमारी तब आती है जब इससे निकला हुआ हॉस्पिटल का वेस्ट मटेरियल, जिसको हम लोग मेडिकल वेस्ट मटेरियल भी कहते हैं, उसका उचित तरीके से डिस्पोजल, निस्तारण होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम स्वच्छता के प्रति सजग हैं, सतर्क हैं, तो ये हमारा एक ड्यूटी बनती है, कर्तव्य बनता है कि जो हमारा मेडिकल वेस्ट मटेरियल है, उसको हम सही तरीके से सेग्रीगेट करके उसको सही तरीके से उसका निस्तारण करें, डिस्पोजल करें, जिससे कि हमारे इस वेस्ट मटेरियल के कारण कोई अन्य तरह का और बीमारी के बढ़ने के जो लक्षण हैं वो ना पैदा हों और ना ही कोई इससे अफेक्टेड हो। तो हमारे जो हॉस्पिटल्स वेस्ट मटेरियल मैनेजमेंट के लोग हैं, वो इसके प्रति बहुत सजग होकर कार्य करें और इसके लिए बड़े ही सीरियस से, गंभीरता से कार्य करके इसके भी प्रति एक अपना कर्तव्य निभाएं, जिससे कि हर व्यक्ति इससे निकलने वाले दुष्प्रभावों से दूर रहे। आजकल जिस तरह से सारे हॉस्पिटल्स
भरे हुए हैं मरीजों से, और उनके लिए जो ये सब काम हो रहे हैं और उनके लिए बहुत सारी दवाइयाँ आदि सब लग रही हैं, उसको देखते हुए ये बहुत ही अति ज़रूरी है कि हम सब लोग जो है इसके प्रति बहुत ही गंभीर होकर इस वेस्ट मटेरियल के लिए हम कहीं पर भी इधर उधर ना फेंकें। जहाँ जिसकी जो स्थान बना हुआ है, जहाँ पर जो भी डस्टबिन रखे हुए हैं, जहाँ पर जो भी कूड़ादान इस तरह का बनाया गया है कि इसमें आप इस तरह का वेस्ट मटेरियल डालिए, वहीं पर आप उन वेस्ट मटेरियल को डालिए, जिससे कि हमारे हॉस्पिटल के स्टाफ जो इस कार्य में लगे हुए हैं वो इसको ले जाकर सही जगह पर सही समय पर इसका निस्तारण कर सकें, डिस्पोजल कर सकें, और हम हर तरह से स्वच्छता के साथ रहकर अपने कार्य को कर सकें। अगर हमें अपनी कर्तव्य के प्रति, मरीज के प्रति सहानुभूत है, तो हमारी ये भी एक जिम्मेदारी बनती है कि इससे जो हमारे वेस्ट मटेरियल मेडिकल्स के निकल रहे हैं उनको हम सही जगह पर रखें, डालें, जिससे कि इनका सही तरीके से डिस्पोजल ऑफ हो सके। अन्यथा यही चीज़ें फिर जो है बड़ी घातक बन जाती हैं, और लोगों के लिए फिर इसके बचने के लिए फिर हमें उसी चीज़ों में आना पड़ता है जिसके लिए हम दूर होना चाहते हैं, जिससे कि हम जल्दी स्वस्थ होना चाहते हैं। हम फिर उन्हीं चीज़ों में आकर जो है फिर उसी में उलझ जाते हैं, और वास्तव में ये जो हमारी सजगता है, सतर्कता है, ये कहीं पर भी कमी में नहीं आनी चाहिए। हम सबको सजग रहकर इसके प्रति अपने को स्वयं दूसरे को भी आग्रह करके इन सब चीज़ों के लिए उसको प्रेरित करते रहना चाहिए कि इस तरह के वेस्ट मटेरियल को जो है सही तरीके से सही जगह पर रखें, जिससे कि हमारे जो हॉस्पिटल के वेस्ट मटेरियल के मैनेजमेंट के लोग हैं वो सही तरीके से इसको इकट्ठा करके इसको जैसे भी जहाँ पर भी उन्होंने प्लान कर रखा है इसको जो है निस्तारण करने के लिए ले जाएंगे। ये अति आवश्यक है, ये अति सजगता का बात करने की है, अति जागरूक होने की बात है, क्योंकि हमें इन सब चीज़ों का भी, छोटी छोटी चीज़ों का भी ध्यान रख के बड़े ही गौर से, बड़े ही ध्यान से इसको जो है समझना है और इसको लेके चलना है। ये भी हमारे लिए अति आवश्यक है। जैसे कि हमें मेडिकल्स में स्वास्थ्य के प्रति कई दवाइयाँ, कई चीज़ें, कई गैसें लगती हैं, वैसे भी इस सॉलिड वेस्ट मटेरियल जो हॉस्पिटल का है, मेडिकल वेस्ट मटेरियल जो मिल रहा है, इस सब को कैसे हम निस्तारण करें, ये भी एक सोचने की बात है, इस पर ये एक विचार करने की बात है, और इसको भी उचित तरीके से कैसे ले जाएं, कैसे इसको ट्रांसपोर्टेशन करें, ये भी बहुत ही बड़ी उचित बात है, जिससे कि हमारा कोई भी इन्फेक्शन इधर उधर ना फैले और हम सभी लोग स्वस्थ रहें, हम सभी लोग अपने कार्य में जो है जिम्मेदारी के साथ लगे रहें, डटे रहें, और ये सारे काम हमारे स्वस्थता के प्रति, स्वास्थ्य के प्रति एक हमारे लिए बहुत ही बड़ा आदर्श बन के आए। यही हमारी आप सब लोगों से विनती और प्रार्थना है। सारे देशवासी लोगों से मेरी यही विनती है कि आप लोग जो है धैर्य से कार्य करें, सब लोग स्वस्थ रहें, सब लोग प्रसन्न रहें, सबका परिवार स्वस्थ रहे, सब प्रसन्न हैं, और कोई भी किसी तरह की जो है उलझन में, किसी तरह के भ्रम में, किसी तरह के बातों में ना आकर अपने जो है मनोबल को ना गिराएं, अपने को मोटिवेशनल रखें, जागरूक रखें और ऊर्जावान रखें। ये हमारी आप लोगों से विनती और प्रार्थना है। आप लोग सब लोग स्वस्थ रहकर इस जीवन यापन को अच्छे तरीके से जो है व्यतीत करें। देश आपके साथ है, देश आपके कंधा से कंधा मिला के आपके साथ चल रहा है। आप अपने मनोबल को ऊपर उठा कर रखें, और इसी में हम आप सबकी एक बहुत बड़ी जीत है, और कोरोना का हराने की इससे बड़ा और कोई जो है रास्ता नहीं है। सबसे बड़ा मनोबल का जो रास्ता है उसको ऊंचा उठा के रखिए, ऊंचा उठा के चलिए। कोरोना तो अपने आप नीचे गिर जाएगा और ख़त्म हो जाएगा। यही हमारी आप सबसे प्रार्थना और विनती है। राजेश गुप्ता, ACCF नेशनल टीम मेंबर, नई दिल्ली। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक करें और आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि आने वाले वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।